Hi, it's me MD Gulab and you are watching Global Online Classes. So in this important videos, we are going to start class 12th crash course English subject. हम English subject का जो है crash course start करने वाले हैं और अब की बार जो है 2023 वाले ने एग्ज़ाम दे चुका है। अब जो 24 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चाहे आपका ऑनर्स भी है, आप ऑनर्स लेके पढ़ रहे हैं, आपका TMU से पढ़ रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बेसिकली आपको जो है नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश में, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाला है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये इंग्लिश ग्रामर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, लेकिन खोज कैसे हुआ, कैसे आया, कहाँ से हुआ, ये चीज़ की नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो चलिए हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। 12th वाले किसी भी सब्जेक्ट में आप छोटी क्लास में भी हो ना, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है वीडियो। बेसिक चीज़ बता रहे हैं। आज हमारा जो मकसद है बेसिक इंग्लिश आज हम लोग जानेंगे। तो बेसिक इंग्लिश क्या है सबसे पहले हम जानते हैं। वैसे ये जो क्रैश कोर्स है 12th वाले के लिए, लेकिन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऑनर्स वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है, या आप छोटे बच्चे हो 8 में हो 9 में हो, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को पहले पूरा देखिएगा, तब आप सजेस्ट कीजिए कैसा है, और जरूर समझ आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश है क्या? सबके मन में डाउट है। इंग्लिश तो जानते हैं, सब जगह बोला जाता है। चीन चले जाएं, जापान चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, अगर उनकी रीजनल लैंग्वेज नहीं आती है या उनका हमको कंट्री का नेशन का लैंग्वेज नहीं आता है, तो हम जो है इंग्लिश बोल के समझा सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, दिस लैंग्वेज इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल, ग्लोबल और वर्ल्ड लैंग्वेज। देखिए, इंग्लिश जो है एक भाषा है, ये जो पूरी दुनिया में बोला जाता है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, ग्लोबल लैंग्वेज में। अगर आपको यहाँ से अमेरिका जाना हो, चीन जाना हो, तो आपको वहाँ की जो लैंग्वेज नहीं आती, अगर किसी भी अदर कंट्री की, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज बोल के उन्हें समझा सकते हैं, अपने विचार को प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, लैंग्वेज है क्या? व्हाट इज लैंग्वेज? व्हाट इज लैंग्वेज? द मीडियम विच इज यूज टू एक्सप्रेस अवर आइडिया इज कॉल्ड लैंग्वेज। अपने मन के भाव को, बचपन में पढ़े हो भाषा किसे कहते हैं, हम सब पढ़े हैं, कितने प्रकार के भी पढ़े हैं, हम पढ़ाते भी बच्चों को, लेकिन इंग्लिश ग्रामर इज मस्ट इंपॉर्टेंट है सबके लिए। तो सबसे पहले क्या है? द मीडियम विच इज यूज टू एक्सप्रेस अवर आइडिया इज कॉल्ड लैंग्वेज। भाषा किसे कहते हैं? अपने मन के भाव को, अपने विचार को आप प्रकट कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश क्या है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। आप स्टार पॉइंट देखिए, नोट कॉपी में आप लोग लिख लीजिए, हल्का में मत लीजिए। सबसे पहले 4th सेंचुरी एडी, एडी माने क्या होता है? एनो डोमिनी। ईस्वी में जर्मन ट्राइबस, जर्मनी के आदिवासी जाति के लोग थे वहां पे। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता था? 4th सेंचुरी। अभी हमारा कौन सा सेंचुरी चल रहा है? 20th सेंचुरी हम बोल रहे हैं, कि नहीं? तो जिसका नाम एंग्लो सैक्सन था, वो जो वहां के जातिवासी थे, आदिवासी, वे अंग्रेजी भाषा बोलते थे, उनको इंग्लिश लैंग्वेज आता था बोलने के लिए। तो वे आक्रमणकारी थे। वे मतलब क्या? आक्रमण करते, मतलब पहले ज़माने में क्या था कि हम दूसरे कस्बे को, कबीले को जीत रहे हैं, यही हमारा एक मिशन, एक एग्ज़ाम हुआ करता था, जिसका नाम क्या था? एंग्लो सैक्सन। वे अंग्रेजी भाषा बोलते थे और वे आक्रमणकारी भी थे। 5वीं सेंचुरी में एडी में उन्होंने ब्रिटेन पर हमला करके उसे जीत लिया, और उसका नाम क्या रखा? इंग्लैंड। ब्रिटेन का नाम क्या रखा? इंग्लैंड। ठीक है, और वहाँ का जो भाषा क्या रखा गया? इंग्लिश। तब तथा उसका भाषा वहाँ का क्या हो गया? इंग्लैंड का इंग्लिश। इंग्लैंड में जब देखते हैं हम लोग सब बहुत, और इंग्लिश की लैंग्वेज बहुत तरह से बोला जाता है। आप थोड़ा रशियन इंग्लिश अलग से बोल सकते हैं, और हमारी जो इंग्लिश होती है थोड़ा सा अलग होता है, इंडियन, अमेरिकन थोड़ा अलग होता है। तो ये चीज़ आप देखना होगा। BC मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। इन 14th सेंचुरी एडी में क्या हुआ? इन्होंने क्या क्या किया? फर्स्ट बुक लिखा इन्होंने, पियर्स द फ्लोमेन विलियम लैंगलैंड ने लिखा सबसे पहली बुक। और विलियम शेक्सपियर इज नॉन एज द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, इसे इंग्लिश ड्रामा का फादर कहा जाता है, इन्होंने लिखा। फ्रांसिस बेकन इज द फादर ऑफ इंग्लिश एसे, और इन्होंने इंग्लिश एसे लिखा। किन्होंने स्टार्ट किया? फ्रांसिस बेकन। वैसे हम लोग तो लिखते हैं ऐसे, सब एग्जाम में भी आता, लिखना पड़ता है, लेकिन स्टार्ट इनके द्वारा हो गया। अब इनका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर ऊपर वाला हम बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, इसको भी आप लिख लीजिए। उसके बाद चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर स्क्रीनशॉट का भी आपको मौका मिलेगा। तो देखिए, लिंडले मुर्रे इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के जो फादर है लिंडले मुर्रे जो है, वैसे तो बेसिकली सब एक ही आदमी ने नहीं किया, एक ग्रुप वाइज था जो धीरे धीरे आगे प्रोसेस हुआ। जीफ्री चाउचर इज द फादर ऑफ इंग्लिश।
जेफरी चाउचर, जिसे हम बोलते हैं ये कौन है, इंग्लिश के फादर है, ये इंग्लिश ग्रामर के हैं, और एक था पोएम का और एक था ड्रामा का, ये चीज होता है। तो व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर है क्या? ग्रामर इज द साइंस ऑफ रूल्स फॉर फार्मिंग वर्ड्स एंड कंबाइनिंग दैम इनटू सेंटेंस। तो देखिए, ग्रामर विज्ञान के नियमों का वह है, ग्रामर जो विज्ञान जो है, व्याकरण के नियमों का वह है जो शब्दों को एक साथ मिला के बनाता है। जैसे वो नियम है, विज्ञान का वह नियम है जो शब्दों को और शब्दों से जोड़कर वाक्य बनाता है। कौन? ग्रामर। ग्रामर जो है, ग्रामर इज द साइंस ऑफ रूल्स, साइंस ऑफ रूल्स। ग्रामर हैज 5 काइंड्स है, 5 प्रकार। पहला है ऑर्थोग्राफी, दूसरा है एटिमोलॉजी, तीसरा है सिंटेक्स, चौथा है पंक्चुएशन, 5 है प्रोसीडे। ऑर्थोग्राफी माने वर्ण विचार, इसमें हम वर्ण विचार पढ़ते हैं। एटिमोलॉजी मतलब होता है शब्द विचार, सिंटेक्स वाक्य विचार, पंक्चुएशन चिन्ह विचार, और प्रोसीडे मतलब होता है छंद विचार। तो हम अभी पहले पढ़ेंगे फर्स्ट नंबर, ऑर्थोग्राफी है क्या? स्टडी ऑफ लेटर इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। लेटर्स के बारे में, अक्षरों के बारे में जो भी हम पढ़ते हैं वो सब क्या है? ऑर्थोग्राफी है। वो सब क्या है? वर्ण विचार है। तो पहले हम लेटर के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज लेटर? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज विच कैन नॉट बी डिवाइडेड और डिवाइडेड इज कॉल्ड लेटर। ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, बस हो गया। एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जो किसी को भी, जैसे हम किसी भी लेटर को जोड़ के ही बनता है एक वर्ड, तो ये होता है। 2 टाइप्स ऑफ लेटर होते हैं, कैपिटल और स्मॉल। हम बचपन से यही चीज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम इंटर क्लास में आ गए, ये सब अगर बेसिक नॉलेज ना हो, ज्ञान ना हो, तो ये बकवास है। कहते हैं ना कि अधूरा ज्ञान जो है बहुत खतरनाक होता है, इसलिए आप लोग पूरा ज्ञान लीजिए। कैसे इंग्लिश का आविष्कार हुआ, कैसे इंग्लैंड में इंग्लिश लैंग्वेज रखा गया। भारत की खोज तो हमको पता है कि वास्को डिगामा ने की, खोज नहीं किया, बताया कि ये रास्ता है, यहाँ से हम भारत जा सकते हैं। 1498 जब उन्होंने आविष्कार किया, उन्होंने बताया कि खोज की 1498 में वास्को डिगामा ने कि आप भारत जा सकते हो। तो ये हमने वहाँ पे अनुमान लगा के खोज की नहीं, वो रास्ता बताया और पता चला कि ये भारत है। और जब तक हम मॉडिफाई नहीं होंगे, जब तक हम अपग्रेड नहीं होंगे, तो हमारा इंडिया डेवलपमेंट नहीं होगा। तो एजुकेशन लेवल पे होना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ समझ आए, आप अपने नोट कॉपी में लिखिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।